जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी तीनों के लिए साइंस का महत्वपूर्ण सेशन चालू किए हैं, जिसमें हम एक चैप्टर बायोलॉजी में एमसीक्यू प्लस थ्योरी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। जिसमें आज हम आप लोगों को सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जैविक वर्गीकरण। क्या पढ़ाने वाले हैं? जैविक वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं। सेकेंड नंबर चैप्टर हो जाएगा। सेकेंड नंबर चैप्टर इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा। देखिए, पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, एनटीपीसी है, एलपी है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। देखिए, शुरू वीडियो करते हैं। वन शॉट रिवीजन के लिए हेल्पफुल सेशन होगा दोस्तों। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण जंतु जगत का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया। एगो प्रोटोजोआ और एगो मेटाजोआ। एगो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के दो भागों में बांटा गया। जंतु जगत जो है, जंतु जगत दो भागों में बांटा गया। कौन कौन दोस्तों? प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। मेटाजोआ और हो जाएगा प्रोटोजोआ। अब देखो, प्रोटोजोआ भी एक प्रकार में संघ प्रोटोजोआ। अब मेटाजोआ जो है दो भागों में बांटा गया है। आग कोशेरुक हो जाएगा और कोशुरुक हो जाएगा। कोशुरुक में संघ कार्डिट हो जाएगा। संघ कार्डिट। आग कोशुरुक में संघ पेरीफेरा हो जाएगा। संघ सिलिट्रेट हो जाएगा। संघ नेमेडोटा हो जाएगा। संघ एनीलेडा हो जाएगा। संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। संघ मोलस्का हो जाएगा। संघ मोलस्का को संघ इकाई नोडमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इतना भागों में बांटा गया है। कौन? आग कोशिका रुक को बांटा गया है। कोशिका को संघ, बस दो एक के भाग में। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। अब जंतु जगत का वर्गीकरण उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर किया जाता है। उनके शारीरिक जो होता है बनावट, उनके आधारों पर किया जाता है। जंतु जगत के जीव बहुकोशिकाएं, परपोषी, इकोरोटिक होते हैं। जंतु जगत को जो जीव होता है बहुकोशिकाएं होते हैं। अब परपोषी होता है, इकोरोटिक होता है। क्या होता है? इकोरोटिक होता है। परंतु सभी समान संगठन नहीं पाया जाता, जबकि सभी संगठन असमान नहीं पाया जाता है। जंतु जगत के लक्षण। जंतु जगत के क्या है? लक्षण है दोस्तों। कौन कौन सा लक्षण है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु जगत में बहुकोशिकाएं जंतुओं का मेटाजो कहते हैं। जंतु जगत के लक्षण है जो बहुकोशिका के जंतुओं को मेटाजो कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। इनमें कोशिका भित्ति क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यह बहुकोशिकाएं सुकेंद्रित और इकोरोटिक तथा विषमपोषी जीव हैं। जंतु जगत दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। जंतु जगत को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। प्रोटोजोआ जो है, इसमें एक कोशिकाएं इकोरोटिक जीव पाया जाता है। इसमें एक कोशिका इकोरोटिक जीव पाया जाता है। प्रोटोजोआ जो है, इसमें एक कोशिका इकोरोटिक जीव पाया जाता है। प्रोटोजोआ में उपजगत के अधिकांश जंतु परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ उपजगत के अधिकांश जंतु जो होते हैं ये परपोषी होते हैं। उदाहरण में अमीबा हो जाएगा, ई कोलाई हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, यूग्लिन हो जाएगा। मेटाजो में हो जाएगा, इसमें बहुकोशिकाएं प्राणी आते हैं। इनकी शरीर अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनके शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन बहुकोशिकाओं जंतुओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है। वो हो जाएगा अकोशरुक, जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अकोशरुक में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी नहीं होती है दोस्तों। अकोशरुक में इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। संघ प्रोटोजोआ, इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। यह एक कोशिकाएं जीव होते हैं। शोषण की क्रिया विसरण द्वारा होता है। जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का
होता है। जैसे हो जाएगा उदाहरण में हो जाएगा दोस्तों, अमीबा हो जाएगा अमीबा यूग्लिन प्राइमेशियम प्लाज्मोडियम, यदि हो जाएगा दोस्तों। अमीबा जो है एक कोशिकाएं जीव है। अमीबा एक कोशिका जीव है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यह शरीर के चारों ओर प्लाज्मा नामक झिल्ली होती है। इस कोशिका के चारों ओर जो अमीबा है, इसके चारों ओर प्लाज्मा नामक झिल्ली होती है। गति जो है साइटोपोडिया का उपयोग के माध्यम से होता है। जो गति होता है साइटोपोडिया के उपयोग से माध्यम से होती है। अमीबा भोजन को या तो अमीबा भोजन को या तो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करता है। पिनोसाइटोसिस के माध्यम से ग्रहण करता है। अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक माध्यम से होता है। अमीबा में प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक माध्यम से होता है। संघ प्रोटोजोआ के महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों, एंटामीबा हिस्टोलिटिक मनुष्य की सबसे बड़ी दांत में पाए जाने वाला एक हानिकारक परजीवी है, जिसके कारण से पेचिश नामक रोग होता है। जिसके कारण से कौन रोग होता है? पेचिश नामक रोग होता है। एंटामीबा या हिस्टोलिटिक मनुष्य की सबसे बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक हानिकारक परजीवी है, जिसके कारण से पेचिश नामक रोग होता है। यूग्लिन में पौधा और जानवरों दोनों को गुण पाए जाते हैं। यूग्लिन में पौधा और जानवरों को दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पौधा और जानवरों के बीच संयोजित कड़ी भी कहते हैं। यद्यपि यह एक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं, जिसके कारण से इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु, मनुष्य में आंत का हुकबर्म रोग किसे एस्केलियम मंथी प्रजाति के कारण होता है। इसे इंसाइक्लोटोमा या ड्यूलोडने कहते हैं। जिस जीव का भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ में टूट जाता है, फिर कोशिका द्रव में फैल जाता है, अमीबा है। वह जीव जो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है, उसे यूग्लिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूग्लिन कहते हैं। संघ पोरीफेरा इस समुदाय के जंतु के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। संघ पोरीफेरा जो होता है, इस समुदाय के जंतु के शरीर में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। इसीलिए इस समुदाय का नाम पेरीफेरा या छिद्रधारी रखा गया है। पोरीफेरा बहुकोशिकाएं जलीय जंतु होते हैं। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पुनः जीवन की शक्ति होती है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का स्वरूप स्पंजी होता है, इसीलिए इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। उदाहरण में स्पीजिया, साइकोन, यूप्लेक्टिक्स या स्मोलिज आदि। यूप्लेक्टिका को वीनस पुष्प, मंजूषा या वीनस के फूलों की डालियां कहा जाता है। स्पोजिला मीठे जल में पाए जाने वाला स्पंज है। क्या है? स्पंज है। संघ सिलेटेट या निडेरिया यह बहुकोशिकाएं जंतु हैं। अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें काइटिन या कैल्शियम का बाह्य कंकाल होता है। इनका शरीर उत्तक स्तर का होता है। यह शरीर के बृहत्तम त्वचा एंडोडर्मिस तथा भीतरी स्तर कैस्टोडर्मिस कहलाता है। जैसे हो जाएगा उदाहरण में हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिलिया और जेलीफिश हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा संघ प्लेटी हेमिल्स अस्सिंज हो जाएगा। इस
संघ के जंतुओं में देहा गुहा नहीं पाया जाता है। यह शाब्दिक अर्थ होता है चपटे क्रीम होता है। इनका शरीर 3 स्तरों का बना होता है। स्तर एक्टोडर्म या मीसोडर्म या एंडोडर्म है। पोषद के शरीर में चिपकने हेतु चूसक पाए जाते हैं। इनमें अपूर्ण पाचक तंत्र पाया जाता है। यह द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा का एक ही जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। मतलब मादा और नर दोनों ही एक ही शरीर के अंदर पाया जाता है। इसका उदाहरण में हो जाएगा लीवर फ्लूक, हो जाएगा फैलेनेरिया, हो जाएगा फीता क्रीमिसा, जो है नर और मादा दोनों के रूप में हो जाता है। फीता क्रीम जो है इसमें टीनियस सोलियम भी कहते हैं, इसे टीनिया सोलियम भी कहते हैं। यह एक प्रकार के परजीवी जंतु हैं। यह मुख्यतः सुअर, मनुष्य, बांदर और आदि में पाए जाते हैं। इसका जीवन चक्र 2 पोषक में पूरा होता है, जैसे मनुष्य हो जाएगा, सुअर हो जाएगा। संघ नेमिडोटा, इस संघ को नेमिडोटा अथवा गोल क्रीम भी कहा जाता है। नेमिडोटा का शाब्दिक अर्थ होता है गोल क्रीम दोस्तों। नेमिडोटा का शाब्दिक अर्थ होता है गोल क्रीम। इस संघ के जंतु परजीवी होते हैं जो एस्कोरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। इसमें परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें परिवहन तंत्र भी और श्वसन तंत्र दोनों अनुपस्थित होता है। यह जंतु एक लिंगी होती है, अर्थात नर और मादा अंग अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है। इससे हो जाएगा फाइलेरिया क्रीम हो जाएगा, सूत्र क्रीम हो जाएगा, एस्केरिसिस हो जाएगा। संघ एनालिडा हो जाएगा। इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार और कोमल शरीर वाले द्विस्पर्श सम्मानित या त्रिस्तरीय होते हैं। इसका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। इस संघ के जंतु मुख्यतः जलीय होते हैं, परंतु कुछ स्थलीय भी होते हैं। इस संघ के जंतु सीटी द्वारा गमन करते हैं। इनमें श्वसन आंद्र त्वचा अथवा क्लोम द्वारा होता है। इसे नीरिस हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा। संघ आर्थ्रोपोडो दोस्तों, इस संघ के जंतुओं का शरीर द्विस्पर्शीय सममित होता है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख्य से गुहा तक सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन शारीरिक सतह द्वारा क्लोम या ट्रेकिया अथवा पुष्ट या फुसफुस द्वारा होता है। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। इनका रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। इस संघ को 4 भागों या 4 वर्गों में बांटा गया है। एक पहला हो जाएगा क्रेस्टेसिया हो जाएगा। इस वर्ग में केकड़े, झींगा मछली और क्रेफिश, क्रील और वुडलिस आदि आते हैं। अगला इसका दूसरा होगा मीरियोपोडा। इस वर्ग में गिजाई या लिली, घोड़ी या कान खजूरा या कातरा आदि भी आते हैं। इंसेक्ट में आ जाएगा। इस वर्ग में खटमल, जू, पीसी, तिल्ली और मच्छर, टिड्डा और मक्खी आदि आते हैं दोस्तों। अरेकानाइड जो बिच्छू, मकड़ी, किलनी, चिचिड़िया आता है। संघ मोलस्का इस सबसे बड़ा अकोशेरुक जंतु का संघ है। इस संघ में मुलायम शरीर वाले अकोशेरुक जंतु होते हैं। इस जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। इन जंतुओं का शरीर बहुत कोमल, इसीलिए इन्हें नाम मोलस्का पड़ा है। इनका शरीर पर मेटल नामक आवरण या एक पतली झिल्ली पाई जाती है। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच होता है। कुछ जंतु जैसे कि ऑक्टोपस में कवच का अभाव होता है।
रुधिर पर्याय रंगीन होते हैं। श्वसन गिलास या वायु कोश द्वारा होता है। इस संघ के अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं जैसे घोंघा, कोड़ी, सीपिया, शंख और ऑक्टोपस होते हैं। ऑक्टोपस जो है यह समुद्री मांसाहारी जंतु हैं। इनमें कवच नहीं होते हैं। यह एक मृदु कवच जंतु हैं। इसमें डेविल फिश का भी संज्ञा प्रदान की गई है। यह चूसक द्वारा किसी जंतु के शरीर से चिपक कर उसे जकड़ लेते हैं। संघ एकाइनोडमेंट दोस्तों, इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर गोल या नल, बत या त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। इनमें स्पष्ट शीर्ष एवं मस्तिष्क का अभाव होता है। जल संवीर्ण तंत्र में एक छिद्र युक्त पट्टिका होती है। इसमें जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पाचन तंत्र सरल, आहार नल एवं पर्याप्त कुंडलित होते हैं। यह जंतु एक लिंगी होते हैं एवं जनन पर्याय लैंगिक विधि द्वारा होता है। जैसे मैं उदाहरण में समुद्री अर्चन, कुकुमेरिया, ब्रिटिल स्टार, यह समुद्री खीरा दोस्तों। संकोल्डेट, इस संघ के प्राणी जल या थल या वायु तीनों में होते हैं। इस संघ के सभी जंतुओं में आकेंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क या स्पाइनल कोड पाया जाता है। इसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं प्रजनन तंत्र भी सभी पूर्ण विकसित होते हैं। संघ कोल्डेट काफी बड़ा एवं महत्वपूर्ण संघ है। इसके अध्ययन की सुविधाओं के लिए निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। मत्स्य वर्ग, इस वर्ग में जलीय जंतु आते हैं। यह पूर्णतः जलीय होते हैं। इनमें द्विवेशिम हृदय पाया जाता है। यह अनित तापी जंतु होते हैं। अनित तापी जंतु अपने ताप को वातावरण में लेते हैं। वातावरण में ताप अधिक या कम होने पर उनके शरीर का ताप अधिक व कम हो जाते हैं। जैसे मत्स्य हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा, श्रिप हो जाएगा, नियत तापी जंतु हो जाएगा। अपने शरीर का ताप नियत बनाए रखते हैं। उदाहरण में स्तनधारी एवं पक्षी दोस्तों। उभयचर मत्स्य एवं श्रिप वर्ग के मध्य का वर्ग है। यह स्तंभ मापी होते हैं। त्वचा पर वह कंकाल का पूर्ण अभाव होता है। इनमें हृदय त्रिवेशिम भी होती है। इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होते हैं। जनन छिद्र तथा गुदा दोनों ही एक ही बेस में खुलता है। इसे मेढक हो जाएगा, सेलमेंडर हो जाएगा, ददूरा हो जाएगा। सरीसृप वर्ग में इस वर्ग के जंतु रेंगने वाले होते हैं या स्थलीय जंतु होते हैं या असमतापी होते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। हृदय त्रिवेशीय होता है। अब बाद में मगरमच्छ हो जाएगा, 4 बेस में होता है। कछुआ, छिपकली, शार्क या मगरमच्छ। पक्षी वर्ग दोस्तों, इस वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों में स्थानांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। इनका हृदय के चारों बेस्म का बना होता है। यह नियत तापी जंतु होते हैं। लैंगिक द्विरूपी पाई जाती है। इनमें मुख पर चोंच होते हैं। इनके दो दांत नहीं होते हैं। सरीसृप या भांति पक्षी भी अंडे देते हैं। जैसे कबूतर, गौरैया, कौवा, तोता, शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग, इस वर्ग में जंतु में मादा का स्तन ग्रंथि पाई जाती है। इनकी त्वचा में स्वेद या दूध तेल या श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। इनका शरीर पर बाल होते हैं जो शारीरिक तापमान को नियत रखने में सहायता करते हैं।
श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। हृदय 4 बेस में बांटेगा। यह एक लिंगे होते हैं। उदाहरण में कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़, चूहा। स्तनधारी को निम्न उपवर्गों में विभक्त किया गया है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, इथीरिया, प्रोटोथीरिया। इस समूह के जंतुओं में शरीर लक्षण पाए जाते हैं। इस जंतुओं के शरीर का असमतापी होते हैं। इनमें कर्णफल नहीं पाया जाता है। कर्णफल नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण में एकानड हो जाएगा। एकानड, इनका शरीर कंटक एवं बालों से ढका रहता है। यह चींटी का भक्षण करते हैं। इसीलिए इसे कंटकमय चींटीखोर भी कहते हैं। मादा अंडे देते हैं। मेटाथीरिया, इनमें मादा अपरिपक्व बच्चे पैदा करते हैं। शिशुदानी, इसके अंदर स्तन ग्रंथियां होती है जिसे चूसक कहते हैं। जैसे कंगारू। इथोथीरिया, इसमें भ्रूण एवं शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में एक नली द्वारा होता है। उसे फलेस्टेंस कहते हैं। यह पूर्ण रूपेण तापमापी होते हैं। जैसे हो जाएगा डोल्फिन हो जाएगा, छुछुंदर हो जाएगा, बंदर, भैंस, व्हेल, नीलहरी या चमगादड़। कौन सा जीव जरीहू जंतु कहलाते हैं? मनुष्य। स्पंज किस संघ में आते हैं? पेरिफेरा। कोलेरा कोशिका किस में पाए जाते हैं? स्पंज में। जेलफिश किस संघ में आता है? नेडेरिया में। टेपवर्म या फीता क्रीम किस समूह से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों प्लेटी हिलीमथमेसन में। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनालिडा हो जाएगा। केचुआ के शरीर का पहला खंडन कहलाता है तो हो जाएगा प्रेस्टोमियम हो जाएगा। आर्थ्रोपोडों का प्रमुख विशेषता क्या है? काइटिन से बनी होती है। किससे? काइटिन से बनी होती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडो है। कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? हो जाएगा प्लेटिपस और एकीनड हो जाएगा। केचुआ के शरीर में कितने भागों में बांटा गया है? 100 से 120 खंड। वह जीव जो अपना आकार और स्थिति को बदलता है उसे अमीबा कहते हैं। देखिए प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल पार्ट 3 2025 में पूछा गया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्रोमाइसेस या सेरीबीसी निम्नलिखित में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा खमीर एक प्रकार के प्रजाति हैं। खमीर एक प्रकार के क्या प्रजाति हैं? निम्नलिखित में से जीव या स्वपोषी या विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यूग्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूग्लिन हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। एकल कोशिका जीव का पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, अमीबा जो है एकल कोशिका जीव है। मनुष्य में अंत्र या हुकबर्म रोग एस्कोलोमिथिज के किस प्रजाति के कारण होता है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। एंसाई लोस्टोमस्ट या डुई नेडल। निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ या वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एरिकानड हो जाएगा, एरिकानड हो जाएगा। गोल क्रीम किस संघ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, एस्केलेमिथीज हो जाएगा। किस कोशिका का आकार बदलते रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। 8 नंबर क्वेश्चन, खंडी भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, सही नहीं है। यह लैंगिक जनन का एक रूप है, यह सही नहीं, बाकी सब सही है। ये सही नहीं है। प्रत्येक टुकड़ा का पूर्ण विशिष्ट में विकसित हो सकता है, इसके लिए जीव बहुकोशिकाओं होना आवश्यक है। इसमें जीवों का भाग तोड़ना शामिल है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनः जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्लेनेरिया हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित में से कौन सी विधि होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा, द्विखंडन। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुनः जनन कहलाता है। एक कोशिकाएं जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? लाभदायक क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें अनुकूलन परिस्थिति में तीव्र जनन संभव होता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो एक कोशिकाएं नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पौधा दोस्तों, जो नहीं होते हैं। किस जीव का भोजन में रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, अमीबा हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा जो है बहुखंडन नहीं द्विखंडन है दोस्तों। बाकी खमीर मुकुलन है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन है। हर मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राणा टिनी। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टोडा दोस्तों। 18 निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दीमक जो नहीं है। अंडमान टील जंतुआं जो प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय प्रजाति। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, मेलापिगी नलिकाएं द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक नाम बताएं जिससे गोला बाकोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। सजीव जीवों का वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाति। जोग किस संघ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एनीलिडा हो जाएगा, एनीलिडा हो जाएगा। पौधे के 5 समूह में बांटा गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, प्रोटोकोल्डेट हो जाएगा। किस संघ के पशु में संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आर्थ्रोपोडो। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुक प्राणियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल लिनियस को दोस्तों जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर फीता क्रीम हो जाएगा, फीता क्रीम। सिस्टम नेचुर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्वस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। आप उस जीव का किस जगत में रखिएगा जो कोशिकीय यूकेरियोट का सुकेंद्रीय प्रकाश संश्लेषण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, प्रोटेस्टा। सजीव में 5 जगतों में वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर विटेकर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्लोमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किंगडम प्रोटेस्टा। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अमीबा में। एक कोशिकाओं के 2 समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विविभाजन कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से क्या अचल होते हैं जो एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर साइकोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइकोन। निम्न में से कौन सा जीव जो पुनः जनन या मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा, स्टारफिश, फ्लेनेरिया,
किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनः जनन हो जाएगा। निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा त्रिबोलस्टिक नहीं है? त्रिबोलस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेलफिश हो जाएगा, जेलफिश। जानवरों के किस फाइल संघ या फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? फ्लैट वर्म भी कहा जाता है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउंड वर्म हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? समुद्री जीव हैं, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा शूल, चर्बी या एकाइनोडर्मेट हो जाएगा। जल संवाहनी प्रणाली में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, समुद्री खीरा पाए जाते हैं। स्टार फिश समूह से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अत्यंत विकसित बच्चे का जन्म देते हैं, 45 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू, बी कंगारू। उभयचर, उभयचर अधिकांश सर्पिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, 3 कक्षीय हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पोरपाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग की विशेषता क्यों नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बाकी है बी, सी, डी। हड्डी उपस्थित अंत कंकाल होते हैं, गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, सल्क एवं बाह्य कंकाल होते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नहीं, बाकी सबका सब क्या है, उभयचर है। किस वर्ग के जानवरों या त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, एबीज में शामिल हैं। एबीज में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए, पक्षी शामिल है। पक्षियों में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 कोशीय हृदय होते हैं। मनुष्य मिलेलिया वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा छिपकली हो जाएगा, छिपकली। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हेचलिंग हो जाएगा, हेचलिंग। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ने वाले एक पक्षी हैं। निम्नलिखित में से कौन की जीव सोशल इंसेक्ट नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर झींगुर। मकड़ियों में कितने जोड़े आँख होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकाएं जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रजनन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा। ऑक्टोपस का खून रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है। किसका? नीला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुलिस का उदाहरण है? तो ऑप्शन 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू। विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीता। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों से सम्मिलित गतिविधि नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए, पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। वीडियो चल को वीडियो शेयर करें।